नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री का क्लास, ठीक है। और हिस्ट्री के क्लास में दोस्तों यहाँ पे क्लास नंबर ये 4 रहेगा। बिहार पुलिस 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी दोस्तों सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले या क्वेश्चन पता चले कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बेहतरीन तैयारी हो जाएगा जब हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज क्लियर कर लेंगे, खत्म करेंगे। बहुत ही दोस्तों तैयारी आपका मजबूत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों शुरू हो गया है। तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तीनों में 3-4 क्लास 5 क्लास करके हो भी गया है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री का ये चौथा क्लास है। ज्योग्राफी भी दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। ज्योग्राफी में भी आपका एक क्लास हो चुका है। उसके बाद बिहार स्पेशल का भी क्लास शुरू हो गया है। बिहार स्पेशल में 10 क्लास दोस्तों आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। इन सभी का अगर आप नहीं देखे हैं क्लास तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी आपका क्लास उपलब्ध है, तो वहां से सभी क्लास अभी से करना शुरू कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ते हैं तो उसका नोट्स आप जरूर बनाइए, तभी जाके आपको और फायदा होगा। नोट्स बनाने से क्या होगा, तो आप क्वेश्चन का रिवीजन दोबारा कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और आप अपने तरीका से आप नोट्स में लिखेंगे भी तो ज्यादा याद करने में, आपको ज्यादा रिवीजन करने में फायदा करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस सभी लोग तो ध्यान रखेंगे। डेली ये क्लास दोस्तों 8 बजे सुबह में आता है, ठीक है। तो 8 बजे सुबह में कॉपी कलम लेके बैठेंगे और अच्छे से क्लास को करेंगे। और याद रखना सभी दिन आप लोगों को साथ में ये सेट लगाते भी जाना है, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेते जाना है कि कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं इसमें, ठीक है। साथ में दोस्तों जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को अच्छे से जरूर देखना, तभी जाके आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आप जो है 1 से लेकर 3 तक इसका क्लास नहीं देखे हैं तो उसे भी पहले जरूर देख लेना, ठीक है। जो रेगुलर है तो उसका कोई बात नहीं है, जो पहली बार आया है तो पीछे का क्लास सब आप देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम लोग जो पिछले दोस्तों जो है कक्षाओं में 161 प्रश्न तक जो है हम लोग देख चुके हैं। आज जो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे 162 नंबर प्रश्न तक। और सभी को पता होगा कि हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे प्राचीन अभी पढ़ रहे हैं, फिर मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है आधुनिक इतिहास पे आएंगे। तो हिस्ट्री को तीनों पार्ट में टॉपिक वाइज अगर हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी चीज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 162 नंबर का यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उस संप्रदाय का वास्तविक नाम क्या है जिसे बाद में जैन धर्म कहा गया। यानी कि उस संप्रदाय का क्या नाम था जिसका नाम बाद में जैन धर्म पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। निग्रंथ क्या हो जाएगा, ये निर्ग्रंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अब बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव होता है, लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछे तब महावीर जी हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुआ था, तो जैन धर्म के 24वें अगर अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर आपसे पूछे तो भगवान महावीर भी हो जाता है। ये यहां से आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे पूछा जा रहा है, महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था। महावीर जी को कह रहे हैं यहाँ पे कि परम ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था किस स्थान पे हुआ था। तो ध्यान रखना ये जंबिका ग्राम पूछा जाता है। ये प्रश्न आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, जंबिका ग्राम आप लिख भी लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है उपनिषद से संबंधित नहीं है। उपनिषद से संबंधित इसमें से कौन सा सिद्धांत दोस्तों नहीं है। तो देखिए दुख यहाँ पे जो देख रहे हैं, दुख का सिद्धांत इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करके गौतम बुद्ध द्वारा दोस्तों यहाँ पे यानी कि उपदिष्ट क्या है। उपदिष्ट निर्माण का अर्थ क्या होता है। उपदिष्ट निर्माण का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो निर्माण का जो अर्थ होता है सीधा सीधा याद रखना, जो कि दोस्तों याद रखना ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहां से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय संगम जो है दोस्तों किस स्थान पर हुआ। द्वितीय संगम का स्थान था यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा दोस्तों कपालपुरम हो जाएगा। क्या होगा, कपालपुरम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे है कि सिंधु घाटी यानी कि सभ्यता के लोग जो है किसकी खेती नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों सबसे जो परिपूर्ण थे जो उपजाने में, ठीक है। उसके बाद कपास में थे,
ठीक है, गेहूं में थे, लेकिन चावल को इसको ज्ञान नहीं था पहले। ठीक है, ये बाद में दोस्तों हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये जो है आपको गेहूं हो जाएगा, कपास हो जाएगा और जो आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ। यहाँ पे आपको बार बार ट्रिक बता रहे हैं, जिसको याद नहीं है अब याद रखना, कोशिश करना याद रखने का। ठीक है, देखिए, अ से अजात शत्रु पहला, का से कालाशोक है गया जो कि दूसरा, और यहाँ पे जो एक और आया ये आपका अशोक हो गया जो कि तीसरा, और क जो लास्ट में देख रहे हैं ये चौथा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये चौथा पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अजातशत्रु पहला हो गया, ठीक है, और अशोक जो है तीसरा हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्ले किसके लिए प्रसिद्ध था। कार्ले जो दोस्तों था ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, बीबीआई रहेगा। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया कार्ले किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखना एक गुफा मंदिर के लिए। किसके लिए, गुफा मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, स्वादवाद, क्या यहाँ पे स्वाद, यहाँ पे जो है स्यादवाद है। स्यादवाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है, स्यादवाद दोस्तों याद रखेंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ए यहां से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों कार्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों पूछे तो हरिहर एवं बुक्का ने दोस्तों किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है राजस्व विभाग जो थे उसको क्या बोलते थे, तो उसे बोला जाता था अथनव। क्या बोलते थे, अथनव। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो सही यहाँ पे चुनेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से गुप्त में दोस्तों करेक्ट, गुप्त में शूद्रों की स्थिति गिरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहां से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कलहन द्वारा रचित दोस्तों यहाँ पे जो है राजतरंगिणी का वर्णन किसमें है। कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी का वर्णन किसमें है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, और इसका रचयिता कौन है, तो याद रखना कलहन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद नामक लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे अल बरूनी। क्या हो जाएगा, अल बरूनी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अल बरूनी कहाँ का यात्री था, मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित यानी इल्तुतमिश ने कहा कि बगदाद के खलीफा से खिलाअत यहाँ पे जो है किस वर्ष प्राप्त किया था। खिलाअत जो दोस्तों प्राप्त किया था ये किस वर्ष किया था, तो 1229 ईस्वी में। कब, 1229 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुरु नानक का यहाँ पे करेंगे जन्म कब हुआ। गुरु नानक का जन्म दोस्तों याद रखना कब हो जाएगा, तो ये कब यहाँ पे नहीं पूछ रहे, कहाँ हुआ था, तो ये तलवंडी में हो जाएगा। कब होगा, कहाँ होगा, तलवंडी में। तलवंडी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि चंदेल शासकों की राजधानी दोस्तों कहाँ थी। चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी, ये पूछ रहा है, तो महोबा। कहाँ हो जाएगा, महोबा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इसके बाद मध्य आपको जो है मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे, फिर आपका आधुनिक पढ़ाएंगे। ये तीनों अलग अलग सेशन करके हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था। विजयनगर शहर का दूसरा नाम आपसे पूछे तो हम्पी। क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर का दोस्तों प्रतिद्वंदी जो था कौन था। बाबर के यानी कि बाबर और किसके बीच खानवा का युद्ध हुआ था, पान खो चल घर, हम याद करवाए हैं, पान खो चल घर। तो यहाँ पे देखिए, पा से पानीपत का युद्ध पहला हो गया, ये 1526 में हो गया। ठीक है, खा से खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हो जाएगा। चल से चंदेरी का युद्ध जो कि 28 में हो जाएगा। घ से घाघरा का युद्ध जो कि 29 में हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये जो हुआ था, ये तीनों चारों युद्ध जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चारों जो युद्ध हुआ है, एक साइड बाबर ही है, एक साइड कौन है, बाबर ही है, और दूसरे साइड ये बदलते जा रहा है। और बाबर शक्तिशाली बाद में हो गया धीरे धीरे, क्योंकि सबको पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये बाबर का पूछा जा रहा है कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, तो बाबर और किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये राणा संगा हो जाएगा। क्या होगा, ये राणा संगा के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक भी दोस्तों याद रखना मुगल वंश का ये इसी ने नींव रखा है। आगे बढ़िए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष हराया था, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, 1191 एडी ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए डी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
तराइन का ये देखिए 1100 जो आपको 91 हुआ, ये तराइन का पहला युद्ध है, ठीक है। 1192 में दोस्तों हुआ था वो तराइन का दूसरा युद्ध था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा स्रोत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुल में जन्म पर विश्वास नहीं करता है? कौन सा यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुल में दोस्तों जो है जन्म पर विश्वास नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध महावंश। क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ का महावंश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। 8वीं शताब्दी में देवल क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का पूछा हुआ प्रश्न है। 8वीं शताब्दी में देवल जो था दोस्तों क्या था? तो देवल था एक बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे है कि किस राजा के पास अशोक ने दोस्तों कह रहे कि राजदूत नहीं भेजा था? अशोक ने किस राजा के पास राजदूत अपना नहीं भेजा था, ये पूछा जा रहा था। याद रखना क्या होगा? ये यूथीडेमस। क्या होगा? ये यूथीडेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे? गार्गी संहिता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। गार्गी संहिता किस विदेशी आक्रमण का इसमें उल्लेख है? किसका उल्लेख है इसमें? ये प्रश्न शायद बताए हैं आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा? ये यमन आक्रमण का उल्लेख है। किसका? यमन आक्रमण का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, खजुराहो के मंदिर किन राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया? तो ध्यान रखना, खजुराहो के जो मंदिर दोस्तों आपका हो जाएगा किस राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था? तो महोबा के चंदेल राजा के द्वारा, जो कि दोस्तों ये कहाँ पे है? खजुराहो के जैन मंदिर आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। ये बीमल नामक दोस्तों याद रखने एक व्यक्ति था, जिन्होंने पर्सनली दोस्तों क्या किया था? इसका स्थापना में, निर्माण करने में साथ दिया था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि मावलमपुरम किस लिए प्रसिद्ध है? मावलमपुरम जो दोस्तों नाम है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है शिलखंडों के लिए। किसके लिए? शिलखंडों से बनी निर्मित मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कैसा लग रहा वीडियो सभी कमेंट करके जरूर बताना। और डेली ये क्लास आपको 8 बजे दोस्तों आता है, और ये हिस्ट्री का क्लास में चौथा क्लास है। अगर आप 1 से 3 तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहां से सारा वीडियो आप जाके देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान भारतवर्ष किस उद्देश्य से आया था? चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया था दोस्तों, ये किस उद्देश्य से आया था? इसका राइट आंसर जगह ये पारमाणविक बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फाहियान का मेन मकसद ही यही था कि बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना, इसीलिए अध्ययन भी किया था दोस्तों, ठीक है, नालंदा बौद्ध विहार में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? महरौली, क्या यहाँ पे है? महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र किसे माना जाता है? महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र जो है किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे है कि महाक्षत्रप जो है रुद्रदामन की उपलब्धियों पर कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख यहाँ पे करेक्ट प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ का दोस्तों गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, वातापी किसकी राजधानी है? वातापी चालुक्य का एक वातापी है ये, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? तो ये चालुक्य राज की एक वातापी है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछे? समुद्रगुप्त का दोस्तों यहाँ पे करे, समुद्रगुप्त की धर्म विजय के समय कौशल का राजा कौन था? कौशल नरेश कौन था? तो कौशल नरेश जो उस समय था दोस्तों महेंद्र था। कौन था? महेंद्र था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अभी तुरंत बताए हैं। राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, पूछा जाता है कई बार। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, इसका जो लेखक है कल्हण है। देखिए विल्हन भी ऑप्शन में दिया था, अच्छे से आप मारेंगे, कल्हण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है? दिया यहाँ पे है कि हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किसने परिसीमित किया था? हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा जो है निम्नलिखित में से किसने परिसीमित की थी? तो परिसीमित जो की थी दोस्तों, यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं?
दिया यहाँ पे है कि इलाहाबाद प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया। सभी प्रश्न बहुत भिविया है, बहुत भिविया है, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हरि सेन के द्वारा। किसके द्वारा, हरि सेन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय यानी भारत का नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं, सभी को पता है समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त दोस्तों जो है वीणा बजाते हुए सिक्का पे भी चित्र इसका अंकित है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट दोस्तों अपना बिहार का ही दोस्तों है, पटना का दोस्तों निवासी थे, ठीक है। इसका जो आर्यभट्ट कौन थे, तो बहुत बड़े दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, तो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। इन्होंने ही जीरो का खोज किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हर्षचरित किसने लिखा है। हर्षचरित के लेखक दोस्तों कौन है, तो याद रखेंगे हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। क्या हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 AD हो जाएगा, ठीक है। 78 AD है ना, कि 78 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल दोस्तों यहाँ पे जो है नहीं है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ईश्वर की आत्मा को केवल प्राप्ति से मदद करता है, ये दोस्तों यहाँ पे अनुकूल नहीं है। बाकी जो है आत्मा जो है शुद्धि शरीर को कष्ट देने में है, होती है, सही है। जगत में प्रत्येक पदार्थ में जीवात्मा है, सही बात है। सब पदार्थ में क्या जीव है। उसके बाद आत्मा की शुद्धि ज्ञान की प्राप्ति करने से नहीं होती, ये आपको बोल रहा है, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर देखेंगे अनुकूल नहीं है जैन सिद्धांत के अनुसार, तो बी हो जाएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। बहुत भी है प्रश्न। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो दोस्तों, यानी कि पूछे आपसे पहला प्रश्न कि तंजौर का पूछे आपसे कि बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ, क्लियर खाली पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, तंजौर बताएंगे। लेकिन इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखना। ये राज जो है प्रथम, ठीक है, राज प्रथम या राज चोल प्रथम, कुछ हो रहे मार देना है, राज प्रथम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि चोल शासक ही था इसीलिए चोल लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है निर्गुण विचारधारा का नहीं है। निर्गुण विचारधारा का दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ये पूछ रहे थे। क्या हो जाएगा, ये चैतन्य हो जाएगा। क्या होगा, चैतन्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, कौन सा मंदिर यहाँ पे जो है गुप्तकालीन नहीं था। कौन सा मंदिर यहाँ पे है जो गुप्तकालीन नहीं है, भैया प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना। तो कौन सा मंदिर यहाँ पे गुप्तकालीन नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खजुराहो का कंदारिया जो है महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथ, एक आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी। जैन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों आगम, इसकी भाषा क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा। क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गौतम बुद्ध का जो है निर्माण स्थल कुशीनारा किस राजवंश के अधीन था। देखिए गौतम बुद्ध का दोस्तों जो निर्माण हुआ था कहाँ, निर्माण का मतलब क्या, मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु एक प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि गौतम बुद्ध का जो मोक्ष की प्राप्ति या मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। इसी को कुशीनारा राजवंश बोला जाता है। कुशीनगर जो कि कहाँ पे, यूपी में। करेंगे किस राजवंश के वो अधीन था, पहले आपको पूछा जा रहा है किस राजवंश के अधीन था, तो ये मल्ल राजवंश के अधीन था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में दोस्तों किस नदी का नाम का उल्लेख नहीं है, गंगा नदी का नाम का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध धर्म के प्रसार का दोस्तों यहाँ पे प्रमुख कारण नहीं है। प्रसार का प्रमुख कारण यहाँ पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर आत्मा में विश्वास, यानी कि अनात्मक में विश्वास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये जाति और वर्ग विभेदित संगठन था ही, इसका जन सामान्य भाषा में जो उपदेश एवं प्रचार ये सभी था, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित एक बात याद रखना, पूछा जाता है कि अशोक जो था तो मौर्य वंश से था, और सम्राट अशोक जो था तो मौर्य वंश के सम्राट था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अच्छे से एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाद में बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार प्रसार भी किया। अपने बेटा बेटी को संघमित्रा जो था, महेंद्र संघमित्रा, उसको भेजा था श्रीलंका भी जो है प्रचार करने के लिए, ठीक है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है।
क्या सही है, जैन धर्म के संदर्भ में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म में तीर्थंकरों को सर्वाधिक महत्व दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें टोटल जो 24 तीर्थकर हुआ, कितने तीर्थकर हुआ, 24 में तीर्थकर हो जाता है कौन, तो याद रखना महावीर, और पहले तीर्थकर जो होता है ऋषभदेव होता है। आगे यहाँ पे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है संगम काल से संबंधित नहीं है। संगम काल से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे कौन सा शासक जो है, यानी कि संगम यानी कि राजवंश, सॉरी राजवंश नहीं है, तो राजवंश नहीं है, पल्लव, क्या होगा, पल्लव बिल्कुल अलग है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय के थे। सूफी संत जो एक है निजामुद्दीन औलिया, ये किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिश्ती, सुने होंगे चिश्ती यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे, तंजावुर के यहाँ पे चोल अपने जो है किस संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। तंजावुर के चोल जो है अपने किस संस्थापक के नाम से जाना जाता है, तो यानी कि सीधा पूछ रहा है कि तंजावुर के जो चोल वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, अभी तुरंत बताएं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। महावीर ने इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है खुद जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर ब्रह्मचर्य दोस्तों जोड़ा है, कौन चीज जोड़ा है, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, स्मृति टीका मिताक्षरा के रचयिता कौन है। एक स्मृति टीका पे दोस्तों आधारित है ये रचयिता, यहाँ पे मिताक्षरा का रचयिता कौन है, विज्ञानेश्वर, क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने शासनकाल में 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि किस सुल्तान ने जो है सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों के जाल फैलाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कौन सा सुल्तान सर्वप्रथम फैलाया था नहरों का जाल, तो ये फिरोज शाह तुगलक, ये आपका मध्यकालीन का दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संत रामानुज का जन्म दोस्तों यहाँ पे कर है कि स्थान कहाँ पे, संत रामानुजन का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो रामानुजन का दोस्तों यहाँ पे जो जन्म हुआ है कहाँ पे, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, त्रिपुतीनाग, क्या हो जाएगा, त्रिपुतीनाग, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि दान की प्रथा निम्न में से किस काल में तीव्र हुई थी। भूमि दान की प्रथा जो है कौन से काल में जाके तीव्र हो गया, तो तीव्र जो हुआ था ये वर्धन काल में जाके तीव्र हो गया था, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है डोरस, क्या है, हेलियोडोरस के जो है 20 नगर स्तंभ में कि निम्न में से किस देवता का उल्लेख है। यहाँ पे डोरस का एक 20 नगर स्तंभ है, उसमें किस देवता का उल्लेख उन्होंने किया है, तो क्या हो जाएगा ये, वासुदेव का, किसका, वासुदेव, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौर्य क्षत्रिय थे, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। मौर्य जो है एक क्षत्रिय कहलाते थे, इसका वर्णन जो है किस ग्रंथ में किया गया है, उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बौद्ध ग्रंथ में किया गया, किसमें, बौद्ध ग्रंथ में किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा यहाँ पे दिया है कि शैव सांप्रदायिक प्राचीनतम है, कौन सा यहाँ पे शैव सांप्रदायिक प्राचीनतम है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये पशुपत हो जाएगा, क्या होगा, ये पशुपत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि मंडलम, क्या है, मंडलम, नाडु और कुर्रम नामक प्रशासनिक इकाइयां निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की एक विशेषता थी, तो ये किस साम्राज्य में हुआ करते थे, तो ध्यान रखना ये चोल साम्राज्य की विशेषता चोल साम्राज्य में हुआ करते थे, जिसके संस्थापक विजयालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कहा जाता है। बहुत विव्याय प्रश्न रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक यानी कि गुरु कौन थे, ठीक है, धर्मगुरु कौन थे इसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भद्रबाहु, क्या हो जाएगा, भद्रबाहु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन दोस्तों यहाँ पे जो है संगम ग्रंथ तोलकापियम, क्या है, तोलकपियम जो है का संबंध किससे है, तोलकापियम का संबंध दोस्तों यहाँ पे किससे है, तो याद रखेंगे ये व्याकरण से है, तमिल व्याकरण से, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोपरा नामक प्राचीन बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो सोपरा नामक बंदरगाह दोस्तों जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। यानी कि रोम से दोस्तों जो है भारत में जो सोना का निर्गमन किया जा रहा था उस पर दुख जो है प्रकट किया था किसने। इसका राइट आंसर प्लिनी हो जाएगा। क्या होगा, प्लिनी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, सम्राट अशोक किस वंश के थे। अब यहाँ पे देखिए, सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के सम्राट थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि बाद में इन्होंने क्या किया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन भारत का दोस्तों वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपना लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न आता है, यह अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, हालांकि दोनों जो है मौर्य वंश के ही शासक थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे, रक्त एवं लोह नीति की जो है यानी किससे संबंधित है। रक्त एवं लोह नीति दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जाता है। किससे हो जाएगा, तो ये आपका बिस्मार्क से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसकी तुलना यहाँ पे जो है मैकियावेली से की जा सकती है, मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है कौटिल्य को। किसे कहते हैं, कौटिल्य को। और अर्थशास्त्र यहाँ पे है लेखक इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। इसी का नाम विष्णुगुप्त है, इसी का नाम चाणक्य भी है, जिसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे, यहाँ पे कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। किस शासक ने पहली बार जीता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, मुद्रा राक्षस के लेखक है कौन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, 230 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये याद रखना, ये विशाख दत्त। क्या हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, चाणक्य का क्या अन्य नाम, अभी तुरंत बताएं, क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, उसके बाद चाणक्य भी आ जाएंगे, आपका हो जाएगा कौटिल्य भी होता है। ये तीन नाम आपको याद रखना है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, एक ही नाम है। ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौटिल्य नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करेंगे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। देखिए तीनों आ गए यहाँ पे। ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश की नींव जो डाली थी, किसकी सहायता से ये डाली थी, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गंधार कला जो है शैली एक संश्लेषण है दोस्तों किसका। गंधार कला शैली किसका संश्लेषण है, किसके किसके बीच का सभ्यता है बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर भारतीय और यूनानी। क्या हो जाएगा, भारत और यूनानी। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किन गणराज के साथ युद्ध रहा। यानी कि हमेशा से उस साम्राज्य के साथ, यानी कि उस गणराज के साथ इसका युद्ध होते रहा, अजात शत्रु का। इसका राइट आंसर दोस्तों वैशाली गणराज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध दोस्तों यहाँ पे विशस्तता का दोस्तों यहाँ पे वितस्ता का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो किन के बीच ये लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे किन के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत में करें कि सिकंदर की सफलता का क्या कारण था। भारत में जो सिकंदर सफल हुआ इसका मेन कारण क्या था। तो इसका जो मेन कारण था दोस्तों याद रखना, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति यहाँ पे जो है स्थापित नहीं था। ठीक है, मतलब अपने में टूटी फूटी दोस्तों जो है चल रहा था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका, छोटे छोटे पार्ट में चल रहा था, केंद्रीय शक्ति नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए सिकंदर यहाँ पे आके जो है सफलता प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ेंगे, अजात शत्रु जो है बिंदुसार और प्रसेनजीत, ठीक है, किन युद्ध के समकालीन थे। किन युद्ध, बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समकालीन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु और प्रसेनजीत के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर जो है किस राजवंश का शासनकाल था। उन्होंने कि जब सिकंदर हमला किया था तो उस समय जो है उत्तर भारत पर किसका जो है राजवंश था, किसका राजवंश था, तो ये नंद वंश का था। किसका था, नंद वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए दो अस्थायी उपहार दोस्तों क्या है। दो अस्थायी उपहार यहाँ पे क्या है ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, गेहूं और कपास। क्या हो जाएगा, गेहूं और कपास दोस्तों यहाँ पे जो है मानव जाति को प्रदान किए जाने वाले एक दो अस्थायी उपहार था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि कुशीनगर में दोस्तों जब बुद्ध की मृत्यु हुआ था, ठीक है, कुशीनगर यूपी में, अभी वर्तमान में यूपी में पड़ता है, तो किस राज्य का दोस्तों वो भाग था उस समय जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुआ था? ये भाग था दोस्तों, याद रखना, ये लिच्छवी साम्राज्य का। किसका? लिच्छवी साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में, आज के कक्षा में दोस्तों इतना ही, 240 तक। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। ठीक है, साइंस यानी कि दोस्तों हम लोग हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको पहले पढ़ाएंगे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, फिर आपको जो है आधुनिक इतिहास। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। सभी सब्जेक्ट का ऑलरेडी आप लोगों का क्लास अब जो है शुरू हो चुका है, तो आप डेली बेसिस पे क्लास शुरू कीजिए। 8 बजे सुबह में, 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में लाइव क्लास। तो आपको क्या होगा, तो आपको एक दोस्तों बेहतरीन तरीका से सारा चीज़ का मटेरियल तैयार हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे क्लास करेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। क्योंकि दोस्तों 2025 का वैकेंसी बहुत जल्द आएगा और आते ही एग्जाम होगा। जब फॉर्म खत्म हो जाएगा भरना, 1 महीना के बाद लगभग एग्जाम होना तय है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपको समय मिलेगा ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी से आप सभी लोग रेगुलर बेस पे क्लास करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। अभी अभी तो शुरुआत, अभी बहुत कुछ करना है इसमें। प्रैक्टिस शीट लाना है, फिर सिलेबस लाना है, बहुत सारा चीज़ लाना है। अभी तो ये शुरुआत किए हैं, ये फाउंडेशन है एक तरह से। ठीक है, अभी आप लोगों को दिल लगा के, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।